गाड़ी की स्पीड का उसका स्पीडोमीटर होता है। तो हमारा भी एक पैरामीटर तो है ना सर। यदि हमारी टीम ग्रो कर रही है, ग्रो करने के बहुत सारे पैमाने हैं, लेकिन ये भी एक स्टिक पैमाना है। बाकी चीजों को हम चेक नहीं कर सकते। न्यूट्रीचार्ज मैन लेने से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, लेकिन उसको चेक, आज मैंने दूध पिया सुबह उठ के, तो मैं कैसे नापूंगा कि दूध ने काम किया? नहीं, ठीक है, उसने मेरे को, इसलिए हमें एक ये पैरामीटर भी है कि यदि मेरी टीम में लीडरशिप और नॉलेज लगातार बढ़ रही है, तो क्या मैं टेक्निकल पे जा रहा हूं, या क्या मेरी टीम में टेक्निकल चोर बढ़ रहे हैं? और यदि मेरी टीम में टेक्निकल चोर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं सही तरीके पे मैं टीम को सही प्रॉपर नॉलेज दे पा रहा हूं, और मेरी लीडरशिप लगातार ग्रोइंग लीडरशिप बनती जा रही है। दूसरा पॉइंट, आरसीएम हम क्यों कर रहे हैं, मैं उसके पीछे एक छोटा सा कारण आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे कारण हैं, लेकिन एक मेजर कारण पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। हमारा आरसीएम करने के पीछे सबसे पहला, सबसे बड़ा कारण है, वी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल चैलेंजेस, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं सर। हमारा पहला मोटो, ठीक है, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत, है ना, हेल्दी इंडिया, सारे हमारे उद्देश्य हैं, बिल्कुल मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य है सर कि मेरी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मेरी जिंदगी में पैसे नाम को लेके कोई चैलेंज ना हो। ये मेरा पहला उद्देश्य है सर, कि मैं जैसा घर चाहूं वैसा घर खरीद सकूं, जैसी कार चाहूं वैसी कार खरीद सकूं, बच्चों को जैसे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहूं उस स्कूल में एडमिशन दिला सकूं। ये मेरी पहली चाहत है सर। मैं बिल्कुल इसको बता पाऊं या नहीं बता पाऊं, और एक लीडर की ड्रीम बुक में ये पहला सपना होता है, उसको कैसा घर चाहिए, उसके बहुत सारे बिजनेस गोल भी होते हैं, लाइफ गोल भी होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत सारे गोल होते हैं, मैं उस पर आज नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हमारा पहला उद्देश्य होता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। ये हम इसलिए आज इस बिजनेस में काम करते हैं और लोगों को बताते हैं आरसीएम बिजनेस में काम करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। ये हमारा गोल बिल्कुल होता है, इसलिए हम आरसीएम सिक्योर योर फैमिली फाइनेंशियली। ये लॉकडाउन में लोगों के पास बिजनेस तो था, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो बिजनेस से इनकम बंद हो गई, रेगुलर इनकम नहीं आ रही है। लोगों के पास फैक्ट्री तो थी, फैक्ट्री बंद हो गई, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। या सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? इस कोरोना में बहुत सारी जन हानि हुई, जो व्यक्ति कमाने वाला था वो चला गया। ताजा ताजा एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे हरियाणा का एक नौजवान लड़का रोहित सरदाना, आज तक का बहुत बड़ा टीवी का बहुत बड़ा एंकर, बहुत बड़ा पत्रकार, पूरी उनकी पत्रकारिता का डंका बज रहा था, नहीं लड़ पाया कोरोना से, कारण जो भी रहे हो, नहीं बच पाया। तो क्या आज तक वाले उसके बेटे को उसी कुर्सी पे बैठा देंगे सर? नेवर, नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं पैसिव इनकम की बात भी आई है। तो हम इस बिजनेस में हमारे आने के ये भी बिल्कुल कारण है, हम फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहते हैं और हम अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूं, बिना टेक्निकल आए ना फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा और ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगा। आप कितना भी भाग रहे हो, चेक का साइज कितना भी आ रहा है, जब तक आपके नीचे उतने अचीवर नहीं होंगे, जब तक आपके नीचे उस प्रकार के लीडर नहीं होंगे, बिजनेस रेगुलर मेंटेन नहीं रहेगा सर। रेगुलर मेंटेन तब होता है जब नीचे मेरे से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आ जाए, जब नीचे से मेरे से बड़ी प्लानिंग का व्यक्ति आ जाए, जब नीचे से एक बड़ी सी पिन वाला लीडर आ जाए, नीचे एक बहुत मजबूत साथी आ जाए, तब होता है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो यदि हमने इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्री होना है, पलटी में आप जितना मर्जी बिजनेस बड़ा कर लो सर, जितना मर्जी कर लो, ये जो वेटिंग रूम में एक बार इनको आप करते रहना अपनी टीम की, यदि वो करने वाले हैं तो सर मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं, रॉयल्टी पे मैं बिजनेस कितना बड़ा कर लूं, लेकिन मुझे उस पूरे बिजनेस का कमीशन नहीं मिलेगा। बिना टेक्निकल जाए हमारे हाथ बंधे होते हैं, टेक्निकल पर आप जो मर्जी कर लो उतना पैसा आपको आएगा। एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाए, फिर आपने 1-1 करोड़ किया तो कमीशन 1-1 करोड़ के अकॉर्डिंग आएगा, 2-2 करोड़ किया तो 2-2 करोड़ के अकॉर्डिंग आएगा, 5-5 करोड़ किया तो 5-5 करोड़ के कोई। लेकिन यदि आप रॉयल्टी पे हैं और बिजनेस बड़ा भी है तो आपको कमीशन सिर्फ रॉयल्टी का, टेक्निकल बोनस आपका वहां से नहीं मिल सकता।
तो आपको टेक्निकल करना बहुत बहुत जरूरी है, और टेक्निकल करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है सर। सिर्फ अपनी रोल्टी को 8% पे ले जाके 3 महीने मेंटेन करना है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो दूसरा बड़ा कारण है टेक्निकल पर क्यों जाना जरूरी है। दूसरा बड़ा कारण है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो बिना टेक्निकल के फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली नहीं है। थर्ड रीजन, हम लोगों को अपनी टीम में लाने के लिए सफलता दिलाने की बात करते हैं। कई बार बोलते हैं कि सर हमारी टीम इंडिया की बेस्ट टीम है, मैं बहुत अच्छा परफेक्ट लीडर हूं, मेरी टीम में जोरदार एजुकेशन है, आप मेरी टीम में आ जाओ तो सक्सेस चुटकियों में मिलेगी, बस आपको आप देखते रहें। यदि आप लोगों को सक्सेस की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल के बगैर आप कितने लोगों को सक्सेस मानते हैं? सर रॉयल्टी परमानेंट सक्सेस नहीं है, रॉयल्टी में बिजनेस फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा है तो लोगों की सीरियसनेस भी थोड़ी होती है। एक रॉयल्टी चीवर अपनी टीम के लीडरों को बिल्कुल देखे, जितने सीरियस आप हैं उतने आपकी टीम का लीडर नहीं है, और जितना सीरियस आपका टेक्निकल है उतने सीरियस शायद आप नहीं होंगे। फर्क पड़ता है सर। तो यदि आप चाहते हैं कि टीम में लोगों का सक्सेस आए तो सक्सेस का मतलब सिर्फ टेक्निकल है सर। रॉयल्टी एक पड़ाव है बीच का, जैसे वाइटल एक पड़ाव है ऐसे रॉयल्टी एक पड़ाव है। रॉयल्टी पे कोई बहुत बड़ा पैसा बहुत ठीक है, एक लेवल है, हमें रिकॉग्निशन मिलता है, एक अलग कैटेगरी हमारी बन जाती है, हमें हर जगह सामान मिलता है, आप लाइन के फोकस में आ जाते हैं। लेकिन यदि मैं लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी टीम में आ जाओ और मैं आपको सफलता की, हमारी टीम में तो लाइन लग जाती है, तो सफलता का मतलब है सर टेक्निकल। इसलिए रॉयल्टी चीजों से मैं कहना चाहूंगा कि आप टेक्निकल पाइए, और सभी टेक्निकल चीजों से मैं कहना चाहूंगा आप रॉयल्टी चीवर को टेक्निकल पर लाने के लिए उनकी अलग से प्लानिंग, अलग से काउंसलिंग कीजिए। बिना टेक्निकल के हम लोगों की सफलता की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। चौथा रीजन, इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस बूस्टिंग फैक्टर, बिजनेस बूस्टिंग फैक्टर सबसे बड़ा क्या है, हर लीडर अपने अपलाइन को बड़ी पिन पर देखना चाहता है। हमारे अपलाइन की जितनी बड़ी पिन होती है उतना हमारा सीना चौड़ा होता है कि यार, क्योंकि मुझे पता जब वो यहाँ पर चलेगा तो मुझे यहाँ पर ले जाएगा। व्हाट्सएप डायमंड चले गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं डायमंड चला जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एग्जांपल क्रिएट कर दिया। हर लीडर अपने अपलाइन को बड़ी पिन पर देखना चाहता है, बड़ी पिन पर। टेक्निकल हुए बगैर बड़ी पिन कैसे आएगी सर हमारी? रॉयल्टी पर तो रुक गई, बिजनेस सीतामढ़ी जी को, तो आप रॉयल्टी चीवर हैं, आपकी टीम भी आपको बड़ी पिन पर देखना चाह रही है। वो आपसे, आपके पिन से, आपके लेवल से, आपके रिकॉग्निशन से, आपके एक्सपोजर से, वो भी आपको एनिवर्सरी की स्टेज पर देखना चाहते हैं। नवंबर में एनिवर्सरी, वो चाहते हैं कि सितंबर में आपका एक बड़ा लेवल आए। तो सितंबर में बड़ा लेवल तब आएगा जब हम जून में कुछ प्लानिंग करेंगे। जून जुलाई अगस्त यदि मैं 8% कर लेता हूं तो डेफिनेटली सितंबर में मैं पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, जो क्योंकि फिर तो आपके लिए द स्काई इज द लिमिट, कोई सीमा ही नहीं है ना। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम का सपना पूरा हो तो आपको अब रॉयल्टी पे नहीं रहना है सर, आपको टेक्निकल पर आना है। उसके लिए प्लान करना है कि मुझे टेक्निकल पर आना ही आना है। या टेक्निकल पर आए आपकी बड़ी पिन नहीं आ सकती है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, टेक्निकल पर जाना क्यों जरूरी? जैसा कि मैंने बातचीत को शुरू किया था, अब बिजनेस की सर बड़ी संभावना, हमने 20 साल बिल्कुल गड़े खोदे हैं, हम बहुत लकी हैं। आने वाले बच्चों के लिए हमने एक ऐसा क्रिएट कर दिया रोड मैप कि जो काम हमने किया भले उसका हमने बहुत बड़ा बेनिफिट ना मिला। बहुत सारे लोगों ने शायद हमसे पूछा आपकी इनकम कितनी, आपके वो सारी चीजें थी, क्योंकि नकली कंपनियां भी इस इंडस्ट्री में बहुत होती है। रियल डायरेक्ट, अभी मेरा वीडियो आया है 3 दिन पहले, मैंने बिल्कुल एग्जांपल के साथ नेट से एग्जांपल निकाल के नाम दिए कि उनकी एक महीने की इनकम 8 करोड़ 17 लाख रुपए, एक महीने की इनकम 6 करोड़। इसलिए हुआ क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर बन गया था। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर बड़े टर्नओवर का अभी बना नहीं था। कंपनी अपने अपने लेवल पर कोई कुछ लेके आ रही है, कोई कुछ लेके आ रही है। ये तो इस कोरोना का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग, जितनी भी कंपनियां वो प्रोडक्ट पे आनी शुरू होगी। आप देखते हो रोज नित नई कंपनियां बोलती है हमने भी 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। क्यों बोल रही हैं? क्योंकि उनके समझ में आ चुका है अब कानून भी आने वाला है। अब ये ऐसे लोगों को जो हम घुमा रहे थे वो काम लंबा चलने वाला नहीं है। अब ये बिजनेस चलेगा तो सिर्फ प्रोडक्ट से चलेगा, और प्रोडक्ट से चलेगा तो टर्नओवर बड़ा होगा, लोग अच्छे लोग भी आएंगे। तो अब बिजनेस की बड़ी संभावनाएं दिख रही है, बहुत बड़े टर्नओवर की संभावनाएं दिख रही है। बड़ा टर्नओवर टेक्निकल के बगैर आपका होने वाला नहीं है सर। आपकी टीम में बड़ा टर्न, क्योंकि जिस व्यक्ति को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना वो वहीं तक सोचता है।
अभी ये मंडी इस भेज कोरोना रहे में सामान। पूरी दुनिया किसको दोषी मान रही है? अच्छा तैयारी क्या पूरी बात नहीं सही है। की, इंजेक्शन कम बनवाए, जो भी चीजें नहीं, किसको? देश के प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही माने गए, सबसे बड़ी पद पे वही तो है। जैसे जैसे आपका पद बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी पिन बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है सर। तो जितने ज्यादा आपकी टीम में रिस्पॉन्सिबल लीडर बनेंगे, उतना तो टर्नओवर बड़ा करेंगे। आप एक माइकल से क्या उम्मीद करते हैं? जिस व्यक्ति ने 2 महीने पहले ज्वाइन किया, आप क्या उम्मीद करते हैं वो आपका अगले महीने पिन चेंज करा देगा? वो 10 लोगों की ज्वाइनिंग करा देगा, वो बिगनर पे आ जाएगा, वो ईगल कर लेगा, लेकिन वो बड़ा टर्नओवर अभी नहीं कर सकता, अभी तो इस बिजनेस का बच्चा है। लेकिन जो इस बिजनेस में मैच्योर है, उसके पास विजन है, उसके पास टीम है, उसके पास ब्रांचेज है, यदि उसने 20 ब्रांचेज के लोगों की काउंसलिंग करके उनको सिर्फ 1-15 के लिए प्रिपेयर कर दिया, इसका मतलब उस एक व्यक्ति ने आपके बिजनेस में 22 लाख का जब ला दिया, सिर्फ एक व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल पर था, उसने अपनी टीम का विजन था, उसकी टीम में नेटवर्क था। तो बड़े बिजनेस की संभावनाएं दिख रही हैं, और टेक्निकल बिना बड़ा टर्नओवर नहीं बनेगा। अब मैं अपना मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्यों जरूरी है टेक्निकल? हमारे बिजनेस के 3 स्लैब हैं सर। पहला है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा है रॉयल्टी बोनस, तीसरा है टेक्निकल बोनस। इस परफॉर्मेंस बोनस को मैं बोलता हूं स्टार्टअप जोन। और स्टार्टअप में झटके लगते हैं सर। गाड़ी जब भी आप सीखते हो तो नहीं आप पहले गियर में चला सकते, जैसे गियर बदलते हो बंद हो जाती है, जैसे ही ब्रेक लगने की बारी आती है, आपका पैर कहीं और चला जाता है, रेस पे चला जाता है, बड़े झटके लगते हैं सर। कई बार स्पीड ज्यादा होगी, गियर छोटा था, गाड़ी आवाज करती है। कई बार गियर बड़ा लगा दिया, रेस दे ही नहीं, गाड़ी बंद होगी। तो ये तो सर स्टार्टअप जोन। उसके बाद आप रॉयल्टी पे आते हैं, वो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप गियर लगाना सीख जाते हैं और वो स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जो टेक्निकल है वो सक्सेस जोन। हमें सक्सेस जोन में जाना है सर। आज हम कहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम कहीं भी है, हमें जाना है सक्सेस जोन में। सक्सेस जोन है, पहले जोन में बिजनेस बनता है, दूसरे जोन में बिजनेस बढ़ता है, और तीसरे जोन में बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। और हम मल्टीप्लाई के बिजनेस में, हम बिजनेस बढ़ाने के बिजनेस में नहीं है सर, हम बिजनेस बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम बिजनेस के मल्टीप्लाई के बिजनेस में है। और मल्टीप्लाई कब होगा? जब हम टेक्निकल पे आ जाएंगे। ना टेक्निकल पे आए बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए हमें कुछ भी कीमत पे अपनी तैयारियों को बड़ा करने की जरूरत है कि मुझे टेक्निकल पर जाना है और अपनी टीम को टेक्निकल पर जाना है। हमारा फोकस ये बोल रहे हैं, हम सारी एक्टिविटी करें जो भी हम कर रहे हैं, जो मीटिंग करें, काउंसलिंग करें, डायमंड क्लब पे सब करें, लेकिन साथ में एक एक्टिविटी को और ऐड कर ले कि अब मेरी एक जिम्मेदारी और बन गई है कि मैं टेक्निकल पर बिल्कुल बात करूं। जो मेरी टीम के ठीक ठाक है, जिनकी भी लाइफ में ठीक ठाक होता है, मैं उनको कैसे एक 15 से 3-50 तक लेके जाऊं। आप रोटी जीवर है, आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने अब किस प्रकार से 3.5 मेंटेन करना है। तो इसलिए हम सक्सेस जोन में जाने के लिए बिना टेक्निकल बने बिजनेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ कारण मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि हमें अब रॉयल्टी से आगे निकलना चाहिए। अभी हमें टेक्निकल पर जाने की प्लानिंग करनी चाहिए। अभी हमें रॉयल्टी अपने टीम के लिए क्रिएट करनी चाहिए। जिस पायदान पर आप हैं, उस वो पायदान अब आपका नहीं है, वो आपकी टीम का है। तो उन लोगों को उस पायदान पे ला करके मुझे अगले पायदान पर जाना है। और यदि मैं टेक्निकल बन जाता हूं तो ये 5 कारण जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं बिल्कुल इन 5 कारणों को सही करके आने वाले समय के बड़े टर्नओवर को बना करके इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता हूं, सक्सेस जोन में भी जा सकता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए कामयाबी का कारण बन सकता हूं, अपने ड्रीम्स को भी पूरे कर सकता हूं। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ इसी विषय पे बात करने आया हूं कि हमें टेक्निकल के बारे में जानने के लिए अपना फोकस इस विषय पे जरूर लाना चाहिए। इस समय टेक्निकल जाने की जरूरत है। यदि टेक्निकल पर जाना है देवास तो कौन से तरीके रहेंगे तो मुझे टेक्निकल पर जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है जो सबसे ज्यादा आपके अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर बने, किसी और फैक्टरों सबसे भारी फैक्टर। जब भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो बाहर फील्ड में लोग उस पे कई तरह के ताने मारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। तो 2 प्रकार की सिचुएशन हमारी होती है। कुछ लोग उस टॉर्चर से घबरा कर उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उस टॉर्चर को अपनी डायरी में लिखते हैं, और जब वो उस काम को पूरा कर लेते हैं तब वो लोगों को जवाब देते हैं जो आपने बोला था जो पूरा किया। जिंदगी में उससे ज्यादा खुशी का पल कोई होता नहीं है। सबसे बड़ा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर
किसी व्यक्ति के लिए इस इंडस्ट्री में अपनी लाइफ में कोई होता है तो क्या होता है, लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती लाओगे है तरह पानी, जिस काम के बारे में लोग आपसे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे से होने वाला नहीं है। और जब हम उस काम को करते हैं तो उस दिन हमारा जोश, हमारी एनर्जी सातवें आसमान पर होती है कि आज मैंने वो करके दिखाया, जो तूने बोला था आज मैंने तेरा जवाब देके दिखाया। और टेक्निकल भी आपके लिए दो ऐसा ही हो सकता है। आज आप ये कमिटमेंट करें कि मैं टेक्निकल करके रहूंगा। आज आप स्टेडियम सामने कमिटमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी तब महीने सब 80% हो जाएगा। आप कोशिश तो कीजिए, 1.15 से 1.50 तक बढ़ गया, अगले महीने कोशिश कीजिए, अगस्त तक कोशिश कीजिए, सितंबर में कोशिश कीजिए, लेकिन आपका फोकस इसमें आए। जिन लोगों की ठीक ठाक स्थिति है वो इसी महीने शुरू कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इस महीने के तो 5-6 दिन जा चुके हैं और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, धीरे धीरे ठीक, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, अगले महीने से स्टार्ट कीजिए, आप अगस्त से स्टार्ट कीजिए। अगस्त से स्टार्ट करके आपको बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि एनिवर्सरी में टारगेट बंद होता है, बड़ा बिजनेस होता है तो साइकिल में आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में भी